ये स्वर में सबको सुना दी जाए ताकि सबको स्वयंवर की शर्त अच्छी तरह मालूम हो जाए। तो आज्ञा महाराज, आए हुए राजाओं और राजकुमारों, मैं आप सबका महाराज श्री की ओर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज राजकुमारी सीता जी का स्वयंवर है, तो महाराज ने स्वयंवर की यह शर्त रखी है कि जो भी शूरवीर राज दरबार में पड़े धनुष का हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। तुम चाहो तो मैं तोड़ दूं, बस एक हाथ से। फिर किसने उठाया, सर में आसमान है। या किसी और बात का। जो सरकशी करे वो आला का सोम है। नूर बनकर हल करके सर्वेश है। इनके आगे सर झुकाओ, ये श्रीलंकेश है, ये श्रीलंकेश है, ये श्रीलंकेश है। इस विजय के बाद से निकलेंगे हम संसार में। जब गदा ड्यूटी की आई तो उसके पर पैदा हुए मारने को अब पैदा हुए मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित। संसार में ना कोई पूजा है। अपने शीशों को काट काट कर को मैंने पूजा है। 9 शीश पहले काटे, 10वां खरीद के आया है। करके भक्ति शंकर की अमर अमर रहने का वरदान हमने पाया है। अगर शौक ले हर काम को तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवा ये कार्य कर सकता नहीं कोई। इसमें निकाल दीजिए इस ख्याल आम को। मेरी प्रबल भुजाओं ने
कैलाश पर्वत को उठाया है, ऊपर बैठे थे शंकर जी, उनको भी बात दिखलाया है। हम लोग केस है, हम लोग केस है, हम लोग केस है। हमारी सोने की लंका को अग्निदेव ने घेर लिया है। अग्निदेव ने हमारी सोने की लंका को घेर लिया है। हाँ, हमारे इशारों पर चलना हुआ, हमारा इशारों का गुलाम, उसकी इतनी जुर्रत कि वो हमारी लंका की ओर आप उठाकर भी देख सके। कोई बात नहीं बेटा, बेटा मेघनाथ वहां है। रावण, मेघनाथ देवासुर संग्राम के युद्ध में लीन है। भैया, भैया भविष्य क्या कर रहा है? वो अपनी भक्ति में लीन है। भैया कुंभकर्ण कहाँ है? रावण, वो अपनी निद्रा में लीन है। निकल जाओ, यदि देरी हुई तो वहां कुछ भी ना पाओगे। ओहो, इसका मतलब है कि हमें ये सोमवत अधूरा ही छोड़कर जाना पड़ेगा। परंतु याद रखिए, यदि हम तुझे सोकर भी न जीत सके तो कोई बात नहीं, हम भी एक प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हें एक ना एक दिन लंका अवश्य ले जाएंगे और लंका की पटवारी बनाएंगे। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। अपना केस है, अपना केस है, अपना केस है। मैं शूरवीरों से घायल कभी ना होता, इस गम के तीरों से। मुझे क्या खबर थी सीता तुम्हारी रह जाएगी, ये धनुष न उठेगा, यूं ही लाचारी रह जाएगी। यदि मैं जानता तो धनुष यदि का प्राण कभी न करता। पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, क्या मैं अपना प्राण तोड़ डालूं? नहीं, मैं अपना प्राण कभी नहीं तोड़ सकता। चाहे सीता जीवन भर कुंवारी क्यों न रह जाए, मैं सीता का विवाह इन कायरों से कभी नहीं कर सकता। जैसे आप सब अपने अपने महलों में जाइए और चूड़ियां पहनकर देख जाइए। कायरों, दुनिया में वीर कहलाने के तुम लायक नहीं हो। अपने मुख से कहे हुए शब्द इसी क्षण वापस लीजिए। इस तरह मेहमानों को घर बुलाकर उनको अपमानित करना आपको शोभा नहीं देता।
इन राजाओं महाराजाओं में से किसी ने धनुष का जिंदा नहीं चलाया तो आपने सबको बुज़दिल और कायर ठहराया। शायद आप नहीं जानते, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुप कहाँ रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते हुए अनुचित वाणी के ताली है। ये शब्द हृदय में चुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं इस अपमान का बदला अभी चुका देता और खून की नदियां बहा देता, परंतु बड़े भैया और गुरुदेव जी की आज्ञा ना होने के कारण लक्ष्मण मजबूर है। अन्यथा अभिमान त्याग कर कहता हूं, कर हुक्म भाई का पाँव में ये गला सड़ा धनुष तो क्या सारा ब्रह्मांड उठा सितारों को सुरमई की तरह मचल डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष बाधा धनुष कुछ नहीं है वीर के आगे। उड़ा दूं पर्वतों को जरूर जो आइस तीर के आगे। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भैया, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान मुझे ना गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। ना शक्ति प्रदर्शन के कारण, ना शौर्य प्रदर्शन कारण है, कारण न ज्येष्ठ श्रेष्ठता का उचित अनुचित ना कुछ कारण है। मिथिला नरेश महाराज जनक जो राज ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, उनके वचनों से द्वेष करे वह मूर्ख महाअभिमानी है। क्रोधित मन के उन वचनों का खुद राजा को संताप हुआ। इस धनुष यज्ञ के अवसर पर छोटा ही सही पर पाप हुआ। जब धर्म कार्य में आकस्मिक आवेग क्रोध का आता है तो वो वेद वाक्य का महापुण्य कुछ प्रतिशत कम हो जाता है। हम अतिथि राज मिथिला के हैं, ऋषि कौशिक के अनुयायी हैं। इनके वचनों पर हम चलें तो इसमें जग की भलाई है। प्रिय अनुज, रघुवंशी का अति प्रबल किंतु मर्यादित है। इस कारण इस त्रिभुवन में कुल कीर्ति ध्वजा आच्छादित है। शांत रहो भैया मेरे, ना क्रोध करो, कुछ बोध करो। गुरु विश्वामित्र की वाणी का कुछ तो बोध करो। निश्चय ही वह पल भी आएंगे यदि सम्मुख आज विधाता हो, जिस पर गुरु कृपा सहायक हो, उसी से मिथिला का नाता हो। लक्ष्मण, जब तुमने इस धनुष को हाथ न लगाया तो तुम्हारी वीरता में कैसे अंतर आया? याद रखो, हम यह स्वयंवर देखने आए हैं, हमें यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया। युवराज, हम आपको आमंत्रित करते हैं। हे राम, अब अधिक ना देर करो। इस धनुष को तुम ही उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत।
चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। कैसी आज्ञा गुरुदेव? कर तेरा आसरा चला मैं करने का, इस भरी सभा में प्रभु रखियो मेरी लाज। आशीर्वाद गर आपका है राम के साथ, मुश्किल है कुछ भी नहीं, है मामूली बात। घर है भारी, कृपा से तुम्हारी। घर है भारी, कृपा से तुम्हारी। इसे तोड़ तुम्हारी खुदाई से तोड़ दी, तुम्हारी खुदाई है भोले शंकर जी, है भोले शंकर जी। कैलाशवासी मेरा परिणाम लो, कैलाश मेरी ऐसा वरदान दो। कैलाशवासी मेरा परिणाम लो, कैलाश मेरी ऐसा वरदान दो। यही समझ लेना राज है तुम्हारी, यही समझ लेना राज है हमारी, राज है तुम्हारी, राज है हमारी, राज है तुम्हारी, राज है हमारी, है भोले शंकर जी, है भोले शंकर जी। शंकर ये है आपका, ना हो ये भारी, यही है दुआ। धनुष प्यारे शंकर ये है आपका, ना हो ये भारी, यही है दुआ। भोले भलाई, भोले भलाई, भोले भलाई, भोले भलाई।
सावधान, आज चारों दिशाओं सावधान, आज सूर्य सावधान, आज शेष तुम भी अपनी जगह पर सावधान रहना। राम जी उठ गए हैं अब चिल्ला चढ़ाने के लिए। कह रहा हूं मैं सबको समझ जाने के लिए। धनुष की आवाज से चिल्ला दहल जाए कहीं। जिस्म को काबू में रखना, जान ना निकल जाए कहीं। चरण से पृथ्वी तक जाओ प्रभुवर धार लो। धरो प्रतंचा धनुष पर और बाजी मार लो। शिव शंकर हैं आराध्य मेरे। उनकी सेवा, उनकी पूजा, वो साधन साध्य आराध्य मेरे। ना शक्ति प्रदर्शन कारण है, ना कुछ भी है चाह मेरी। गुरु आज्ञा पूरी हो जाए, बस इतनी सी है राह मेरी। तुमसे ही शिव ने त्रिपुरासुर में उन महादैत्यों को मारा था। त्रिभुवन में 14 लोकों में कुल कीर्ति ध्वजा विस्तारा था। संताप बहुत मिथिलापति को है, चाप आपके कारण है। इस धनुष यज्ञ के अवसर पर संताप आपके कारण है। अब अवसर शंभु कृपा का है। तुम शिव शंकर के प्यारे हो, अपनी गरुता का त्याग करो तो पूर्ण कार्य हमारे हो। है विश्वनाथ औघड़दानी, है विश्वनाथ औघड़दानी, ये राम शरण में आया है। धनुष खंडन का आदेश करें, इस कारण शीश झुकाया है। जय श्री शंकर, जय शेर समुद्र, जय मंगल जय माता से। पति अभर तिलक को मार दिया। पूर्ण करो मेरी ये आशा, इसलिए मात्र अब ध्यान किया। हे शिव जी के प्यारे धनुष, मेरी आशाएं बस आपसे ही है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप आर्यपुत्र को देखकर पुष्प के भांति हल्के हो जाए। आपकी जय हो।
एक तनुए की टंकार ने मेरा जब तब सब बंद कर दिया। ये आवाज किस मंडप से आई है? चलो चलकर देखते हैं। बेटी, गुरु जी को प्रणाम कीजिए। तो आज्ञावती रहो। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ क्यों? ये अभिशोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों? मुनिराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। इसमें शर्त रखी थी कि जो भी योद्धा धनुष का चिन्ह चढ़ाएगा वह सीता का पति कहलाएगा। राजकुमारी सीता की जय, उसके शत्रुओं की शय। स्वागतन, हर कार्य सफल। गंगा में जल, जल में धारा। जब तक सूरज चांद रहेगा बेटी अटल रहेगा सुहाग तुम्हारा। है ये क्या? इस धनुष के 3 टुकड़े मेरे गुरु का मान। मूर्ख सड़क जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस बड़ी सभा में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, अन्यथा चौपट कर डालूंगा। इतने पृथ्वी में राज तेरा सब नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। शिव धनुष अंजलि हारा, होए होए एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वह कब किससे डर सकते हैं? जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकते हैं। दास, कौन सा दास और कैसा दास? आस्था होता है जो पैसों जैसा काम करे। बैरी कहलाता है जो गुरुओं का मान करे। राम बना है अथवा तू इस शत्रु कुल की गाड़ी में। इसलिए मिसाल याद आई कि तिनका है चोर की साड़ी में। मैं सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। और मधुर बोलने से
तो सांप पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो को मुंह में पेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध चढ़ आया है। सबसे पहले वो बोल उठे, इसीलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने चैन छोड़ा है। तो करना है तो करे आप, सिर्फ धनुष ही ने छोड़ा है। बचपन में कई धनुष तोड़े, तब तो कोई ऋषि न आए। इस धरती में क्या लाल चढ़े थे तो महामुनि इतना तेल मिलाए। और राजा क्या लड़के क्यों मुक्का नहीं संभाल रहा? उस जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड बनाओ क्या छोटी छोटी धर्मी संग है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का वेश तो नहीं जो महामुनि ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता आंगन में। अपराध क्षमा हो महाराज, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ओ बालक बालक क्या हुआ तुझे? जब मुझे डांटता जाता है क्या न्योताधारी ब्राह्मण समझा? जब तुझे डांटता जाता है उसको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, एक पंची, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, अति निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने खून की नदियां बहाई है। कई बार इस आर्य भूमि में सत्रानियां रात बनाई है। इसी एक ही परसे से शूरों का मुक्ति द्वार खुला, पर सट्टे की बाजार में हल्दी का द्वार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपकी किताबें है। इस परसे में वो घाट कहाँ जो घाट आपकी सुबह जो पूरा परसा दिखा करके क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी अपनी बातों से विंध्याचल पर्वत उठा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर जाएंगे। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएंगे। दूध मुहे थोड़ा सी अन्यथा सुनाए का परसा कर देगा खट्टे दांत ने स्वाद दिखाए का परसा। वो बच्चा है, बच्चा ही है, क्यों पूरे परसे मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किसलिए लड़कपन करता है। दिल में मेरे ये आता है कि अभी तेरा संस्कार करूं। जब उम्र तेरी को देखता हूं बस सोचता हूं क्या वार करूं। पत्ते मेरे के अंदर कितने क्षत्रिय मारे हैं, बस तुझों की बुझाई काटी है, कितने ही शीश उतारे हैं। श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, परंतु आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख
उसमें वह दांत नहीं जो तुलसी से मुरझा जाए। डरता हूँ आपके परसे से कहीं और बाल ना आ जाए। बेशक तू छोटा है, बड़ा ठीक और छोटा है। सोने के लोटे में दूध जब विष मिलाकर खोटा है। कंकर का शिव धनुष तोड़ के करता तुम्हारे चौबनपन का। रानियों की क्रोध में खेला है, मुख नहीं देखा लड़का। रानियों के पाले जाओ, रण के पाले पड़ते हैं। यदि शेर भी आ जाए सामने तो उससे भी कुश्ती करते हैं। तो बने इमारत फर्शों में पल भरने के चाहती है। मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। सावधान बालक! हे जगदम्बी नंदन, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता। आप साधु हैं, तपस्वी हैं, परम शक्तिशाली योद्धा हैं, किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपसे कुछ शास्त्रार्थ करता हूं। हे प्रभु, जब क्रोध नियंत्रित होता है तब विजय महायश मिलता है, किंतु जब हम वश में क्रोध के हों तो दुख और अपयश केवल मिलता है। तीनों लोकों की हर घटना देखो तो पूर्ण योजित है, फिर मैं कैसे मिथ्या कह दूं। अपराधी कोई और कदाचित है। करुणा और सदाचार ये तो ब्राह्मण का भूषण है। कर्ता यदि स्वयं विधाता हो तो कैसे और किसका दूषण है। इसलिए शांत हो महामुनि, अवसर विशेष व्यवहार करें, आशीष कृपा अपनी देकर शरणागत पर उपकार करें। हे प्रभु, भगवान बच्चों की बातों का बड़े कब बुरा मानते हैं। उनके मुख में तो गंगा है, वह उचित अनुचित न जानते हैं। ब्राह्मणों की भांति यदि आप आते तो स्वामी सहलेता ये लाते भी। वीरों का भेष देख लखन ने की इतनी बातें थी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी वो मैं हूँ। ये सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। राम, यदि जरूर तूने तोड़ा है तो सच्चा अपराधी तुम ही हो। और अपराधी के लिए मेरे पर्चे की धार। फिर वही पानी बहाना ज्यादा मान। अपराधी श्री राम है यह कहता है कौन। अपराधी तो आप हैं जो काज बिगाड़े आए हैं। जब भैया दही लो चुके तो क्या घी निकलने आए हैं। तो पितृ से उरी हुआ जब माता का बलि खाता है, वह हाथ गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खुजलाता है। बरसात दिखाकर बार बार यहाँ मुझे डराने आए हो। क्या काल तुम्हारा वाहन है जो उसे भी साथ में लाए। यह लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों पे जिसने माता का सर काटा। आगे रहा गुरु का ऋण तो उसका भी चुका दूंगा। ले आया महाजन को कोटि कोटि चुका दूंगा। सिद्धि छोकरे बहुत कदमा काट और बच्चा पहुंच जाएगा तुझे मौत के घर। और देखा इसमें सोच नहीं बालक का मन
अब देना मुझको दोष गई या पत्ता बन के काबिल है। मुनिवर, अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला कब इस पर से की? भृगुनाथ, भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है इस पर से की। यदि काट इसे भी डालो, ना चिंता ये अनुरागी है, नौछावर विप्र चरणों में है, ये शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों ही की है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ए राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे प्रभु को छाती चलने को आती है। देखो, जरा उधर भी देखो, वो अब भी मुस्कुरा रहा, और उसका मुस्कुराना मुझ पे बिजली बरसा रहा। इतना मैं चुप करता हूं, ये अपना सर को आता है। हे राम, क्या वास्तव में यह तुम्हारा ही कसूर है? प्रभु, विप्र प्रसादा धरणी दरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजीत जीतो हम, विप्र प्रसादा मम नाम रामा। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा से मैं सृष्टि को धारण करता हूं। देव सेनापति सिकंद कार्तिकेन कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा से मैं अजय हूं, किंतु मैं कहता हूं कि मैं राम। यह कृपा भी ब्राह्मणों की ही है। प्रभु, जो दंड आप मुझे देंगे वो मुझे अवश्य स्वीकार है। हे राम, लीजिए और इस गुरु का जिला चढ़ा दीजिए और मेरा संशय दूर कीजिए। सुनाइए मुनिवर। यदि मैं गौ और ब्राह्मण का सच्चा सेवक हूं, तो इस धनुष का चिल्ला अवश्य चढ़ेगा। लीजिए मुनिवर, चिल्ला चढ़ चुका है। अब देश मेरे अंश का बेकार हो गया, निश्चय ही राम का अब पार हो गया। बस महाराज, मेरा संदेह दूर हो चुका। अब धनुष से तीर उतार दीजिए। अब यह तीर धनुष से नहीं उतर सकता। अर्थात क्षत्रिय की कमान पर चढ़ा हुआ बाण कभी खाली नहीं जाता। अब यह किसी की जान अवश्य लेगा। किसकी? महाराज, आपकी और किसकी? इसमें संदेह नहीं, तुम हो विष्णु चक्रधारी। आंखों से देख ली सब कला तुम्हारी। करके दया बचा लो मुझको अवध बिहारी। इस बाण से जला डालो क्रोध अग्नि हमारी। सियापति रामचंद्र महाराज की जय।
बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की। आज की लीला हमारे यहीं पर सफर होती है। अब आरती के लिए आप सभी आ जाए।